धन्यवाद 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 आप सभी का। थैंक यू सो मच। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ। जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवसन्नो, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, लेकिन इन 5 तत्वों पर इंसान की एक शक्ति, ज्ञान की शक्ति भारी पड़ती है। न आकाश इस शक्ति को गायब कर सकता है, न पृथ्वी इसे खुद में समा सकती है, न जल इसे डुबा सकता है, न हवा इसे उड़ा सकती है, और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जिंदगी का ये जो सफर है, इसमें एक ज्ञान ही है जो अमर है कि नहीं? और अपना अमर ज्ञान लिए हुए नव भारत के नव वर्ष में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट आयुष गर्ग जी। ये IIT IIM पास आउट, यानी दोनों इतने भयंकर जगह हैं, लेकिन पास कर गए हैं ये दोनों। और बिना किसी लाइफलाइन के इन्होंने 1,60,000 रुपए कल जीत लिए हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हैं, तुरंत इनके पास उत्तर होता है। और सबसे अच्छी बात जो आपकी लगी भाई साहब हमको, हाँ जी सर, ये आपने ये सार्वजनिक कर दिया कि आपके कंपेनियन के रूप में आपकी गर्लफ्रेंड आई हुई। क्या बात। अब पहले होता था कि माँ आएगी, बेटी आएगी, बहन आएगी, इन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड आएगी। क्या बात है। आइए। गर्लफ्रेंड जी प्रणाम करता हूँ आपको। आरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी हम देख रहे थे कि आपके बगल में 2-3 लोग बैठे हैं, ये भी आप ही के साथ हैं या ये मॉरल सपोर्ट के लिए आए हुए हैं? सर मैं आयुष का दोस्त हूँ, IIM अहमदाबाद से। ओह अच्छा, वहाँ से है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निसर्ग है सर। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आयुष, आपके नाम का मतलब होता है लंबी उम्र। हाँ जी सर। तो हम चाहते हैं कि इस खेल के मैदान में भी आपकी उम्र जो है वो लंबी रहे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हमने कल आयुष से। सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं सर, आपके जिस तरह से आपका संबंध बना आरुषि जी के साथ, उसके बारे में हमने इनसे चर्चा की थी। हमने इनसे पूछा कि देखिए हमारी उम्र तो चली गई है, लेकिन ये होता कैसे है? तो फिर उन्होंने बताया कि सर एक ऐप है, डेटिंग ऐप होता है, उस पर जाते हैं, अपना बायो देते हैं, और उसमें फिर देखते हैं कि जो उधर से किसी ने अच्छा बायो भेजा है तो फिर वो तालमेल देखते हैं, फिर मैसेज देना शुरू होता है, फिर बातचीत होती है और अंत में फिर मिलते हैं। इतने लंबे चौड़े दौरान के बाद ये मिले और उन्होंने तय कर लिया कि आरुषि जो है वो इनकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और हम अपनी शुभकामनाएं आपको देते हैं। मैं आपको इतना बता दूं सर कि कल रात को मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो ऐप मिला नहीं सर हमको। हमने सोचा देखे तो सही यार, ये भाई साहब बोल के तो चले गए। सही है कि नहीं? मिला नहीं सर। तो उसका नाम है ऑनलाइन डेटिंग ऐप। सर नाम तो कई सारे ऐप्स है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी अच्छा, आरुषि जी सर हिला रहे हैं। हाँ। यानी कि कई सारे ऐसे ऐप्स हैं। हाँ जी सर। तो कौन सी लड़की है हमारे साथ बायो मिल रहा है? ऐसा नहीं था सर। था, जैसे मैं दिल्ली में स्थित था, तो दिल्ली के आसपास के इलाके में जितने जो लोग उन ऐप पे थे, उनका प्रोफाइल मुझे दिखा था। अच्छा, केवल जिस क्षेत्र में आप थे वहीं का बायो चलता है? यस सर। और देश विदेश से नहीं? नहीं सर, वहाँ नहीं होता है। क्यों सर? होता होगा सर। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। आपके साथ नहीं हुआ। ऑलराइट आयुष, खेल शुरू करने जा रहे हैं हम। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने आयुष। जी सर। अब आएगा खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 का। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। तो आयुष, आज के खेल का पहला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केशव गुहा की पुस्तक
एक्सीडेंटल मैजिक में 4 मुख्य किरदार किस बुक सीरीज के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं? इन केशव गुहा's book Accidental Magic, the 4 main characters are all major fans of which book series? ऑप्शन सुनिए। A. Twilight, B. The Hunger Games, C. Harry Potter या D. Percy Jackson? सर एक्सीडेंटल मैजिक, मुझे इसके बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बट अगर मैं देखूं तो मैजिक के हिसाब से हैरी पॉटर या पर्सी जैक्सन होना चाहिए, क्योंकि हंगर गेम्स और ट्वाइलाइट एम्पायर स्टोरी है, हंगर गेम्स में मैजिक नहीं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए डीजे जी। आयुष एक लाइफलाइन लेना चाहेंगे, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए। ये ऑडियंस पोल अंकित हो गई। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। ये वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दे करके आयुष को 3,20,000 रुपए जितवाइए। केशव गुहा की पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक में 4 मुख्य किरदार किस बुक सीरीज के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं? A. Twilight, B. The Hunger Games, C. Harry Potter और is it D. Percy Jackson? और आपका समय शुरू होता है अब। हैरी पॉटर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया, 59% आयुष। ए को मिला है 26, बी को 8, डी को 7। क्या करेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सर प्लीज लॉक सी हैरी पॉटर। प्लीज लॉक सी हैरी पॉटर। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने हैरी पॉटर कहा था, वो बिल्कुल सही उत्तर था। पुस्तक के मुख्य किरदार हैरी पॉटर के फैंस हैं केशव गुहा, सुप्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा के बेटे हैं। और जहां पिता असल इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं, वहीं बेटे ने लिखने की शुरुआत एक उपन्यास से। बहुत ही जाने पहचाने और माने हुए रामचंद्र गुहा एक कॉलमनिस्ट हैं। जी सर। और भाई साहब आपको एक बात बता दें, जी सर। आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उन्होंने सही उत्तर दिया था। आरुषि जी है ना, शी गेव द राइट आंसर। भाई साहब ये एक संकेत है कि आपको उनके साथ समय ज्यादा बिताना चाहिए। कुछ ज्ञान उधर से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑलराइट आयुष, कुछ चीजें बता दें आपको। अब ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय मिलेगा। जी सर। यहां हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का जो प्रश्न है, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। जी सर। साथ में एक और चीज जो कि परिवर्तन हमने किया इस खेल में, वो है धन अमृत। धन अमृत जो है वो 15वें प्रश्न पर आता है और जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए। पहले केवल 2 होते थे, अब 3 आ गए हैं। इसलिए रखा गया है कि यदि 1 करोड़ के प्रश्न पे पहुंच जाते हैं और गलत उत्तर हो जाता है तो आप 3-20 पे नहीं गिरेंगे, आप 75 लाख पे रहेंगे। आयुष, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देवियों सज्जनों, इनको एक 3,20,000 रुपए का चेक देना है हम। आयुष ये देख लीजिए आपका चेक 3,20,000 का। इतना तो तय हो गया आज कि आज आप 3,20 ले जाएंगे। जी सर। और इसके साथ क्या करने वाले हैं ये मैं आरुषि जी से पूछना, क्या करना चाहेंगे ये 3,20 के साथ? आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे? स्टार्टअप इनको खोलना है, तो इनकी इच्छा है कि वो स्टार्टअप एक शुरू करें। इनको केवल व्यवसाय की पड़ी है। हमने सोचा था कि आप बोलेंगे हमारे लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके देंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आयुष, आपने कहा था कि आपको एक स्टार्टअप करना है और यदि आपने स्टार्टअप किया
उसका विषय क्या होगा? करंटली मैं एक स्टार्टअप के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी। तो वो एक आई जस्ट वांट टू बी द ड्राइवर ऑफ दैट सिमिलर चेंज। ओके, जी जी जी, तो ऐसा इच्छा है एंड आई होप कि आने वाले समय में मुझे कोई ऐसा आइडिया क्लिक करे और मेरे में हिम्मत हो कि मैं वो जंप ले सकूं जी 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 इन दैट फील्ड। काफ़ी इसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है और बहुत से बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह इस ओर। जी सर, आजकल एक्चुअली धनराशि की अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है एंड अगर कहीं उसका मार्केट फिट बन बैठता है जी जी, तो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं सर जो आपको विलिंगली फंड करने को तैयार हैं जी, प्रमोट करते हैं और आपको ले लेते हैं। जी हाँ जी सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो देख रहा होगा हमारा कार्यक्रम, वो आपकी ओर ध्यान लगाएगा जी सर, और आप पे नजर रखेगा कि आपके अंदर जो एक ज्ञान पैदा हुआ है जी सर, उसके तहत जो आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उस ओर वो जाएं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप चंद्रमा पर एक हथौड़ा और एक पंख को एक साथ एक ही ऊंचाई से छोड़ते हैं तो इनमें से क्या होगा? If you drop a hammer and a feather from the same height at the same time on the moon, which of these will happen? A, both float away in space. B, feather falls faster. C, both reach the surface at the same time. D, hammer falls faster. हिंदी में बताता हूं आपको। जी सर। दोनों अंतरिक्ष में बह जाएंगे, पंख जो है वो तेजी से गिरेगा, दोनों एक ही साथ सतह पर पहुंचेंगे, या हथौड़ा तेजी से गिरेगा? जी सर। सर तो ग्रेविटी मास मतलब ऐसे अगर मास सेम हाइट से है both float away, feather falls faster, both reach the surface same time, या hammer falls faster? सर फेदर धरती पे भी अगर हम गिराते तो इसलिए उड़ते रहता है क्योंकि हवा है, उसके कारण फ्रिक्शन होता है। तो अगर ये सेम वज़न के होंगे तो ये सेम टाइम पे सेम स्पीड से गिरने चाहिए सर। तो और मून का भी ग्रेविटी पुल होगा सर, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी, बोथ रीच द सरफेस एट द सेम टाइम। क्या करें? सर मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन सी को लॉक करना चाह रहे हैं आयुष। बोथ रीच द सरफेस एट द सेम टाइम, दोनों एक ही साथ सतह पर पहुंचेंगे। लॉक किया जाए। वेल प्लेड आयुष, इज द राइट आंसर। वेल डन। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि नासा ने एक्चुअली सच में कंडक्ट किया था इससे। जी सर। अपोलो 15 में जो गया था ऊपर, उसमें डेविड स्कॉट ने चंद्रमा पर एक हथौड़ा और एक फैल्कन का पंख एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराया और देखा गया कि दोनों एक ही रेट से गिरे और एक ही साथ सतह पर पहुंचे। चंद्रमा पर शायद आप जानते होंगे कि नेग्लिजिबल एटमॉस्फेयर है। हाँ जी सर। और जिसके कारण एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होता है। चंद्रमा पर ग्रेविटी जी सर पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 होता है, इसीलिए जो आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही हुआ। वेल डन आयुष। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। आयुष आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? पीसी मोदी, द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द 2022 presidential elections, is the Secretary General of which of these bodies? Options: A, Rajya Sabha; B, Lok Sabha; C, Prime Minister's Office; D, Presidential Secretariat. और ये बात काफी चर्चित रही है, जैसा कि आप जानते होंगे। सही उत्तर 12,50। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। खेल गए और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3,20 पे।
जी सर। सर हाल में हुआ है, बट पीसी मोदी मुझे नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है। He is the Secretary General of which of these bodies? Rajya Sabha, Lok Sabha, Prime Minister's Office, or the Presidential Secretariat? सर मैं इसमें लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा सर। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। Alright. दो बची हुई आपके पास 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉल करना चाहूँगा। Alright. आयुष वीडियो कॉल फ्रेंड करना चाहेंगे इस लाइफलाइन का उपयोग और इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और आपने आयुष 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम, अपेक्षित सोलंकी, कौशिक हनुमंतु या शाश्वत पाणिग्रही। सर मैं अपेक्षित सोलंकी को कॉल करना अपेक्षित सोलंकी से बात करेंगे। कंप्यूटर महाशय इनको लगा दीजिए फोन। ये सब आपके मित्र हैं, सह कलाकार हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो फैमिली फ्रेंड हैं। अपेक्षित को नाम यहाँ दर्ज कर दीजिए प्लीज। अपेक्षित जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप अपेक्षित जी? आई एम गुड सर। आपके मित्र यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं मेरे सामने। एक्सीलेंट सर। हाँ, उनका नाम है आयुष, जानते होंगे आप इनको। जी बिल्कुल। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, तो अगली आवाज उनकी होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। ठीक है? जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी शुरू हो जाएगी। आयुष आपका समय शुरू होता है अब। PC Modi, the returning officer for the 2022 presidential elections, is the Secretary General of which of these bodies? Rajya Sabha, Lok Sabha, Prime Minister's Office, Presidential Secretariat. PC Modi, the returning officer for the 2022 presidential election. B और D में से एक होना चाहिए। PC Modi should most likely be सेक्रेटरी जनरल। मोस्ट लाइकली लोकसभा ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे है 80% वो ही होना चाहिए। नॉट वेरी श्योर। उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है, फिर भी जाना चाहेंगे उनके साथ। वो B या D कह रहे थे। एक लाइफलाइन बची हुई है भाई साहब। जी सर। कहीं आप खेल गए और गलत हो गया तो लाइफलाइन आप घर भी नहीं ले जा सकेंगे। जी सर उस लाइफलाइन को भी अंकित कर। ओके, लाइफलाइन लेंगे। यस। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर देखिए क्या कहा था हमने, जिस तरफ वो कह रहे थे वो दोनों गायब हो गए। जी सर। बचा है राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। क्या हो सकता है? सेक्रेटरी जनरल। थिंक अबाउट इट। सर मैं ऑप्शन A राज्यसभा के साथ जाना चाहूँ। ऑलराइट, फाइनल उत्तर आपका? जी सर। A पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये है सही जवाब भाई साहब। जीत गए 12,50,000 रुपए। जी सर। निर्वाचन अधिकारी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की देखरेख करते हैं। ये इस मामले में निर्वाचन क्षेत्र की जगह राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख श्री PC मोदी कर रहे हैं। जी सर। और यहां पर EVM की जगह बैलेट बॉक्सेस का उपयोग किया गया है। ऑलराइट आयुष, 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपयों के लिए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा भाई साहब। जी सर। यहां गलती करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 और जो आपका स्टार्टअप की जो संभावना है वो कम होती जाएंगी। जी सर। अगर आपको उत्तर न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। आयुष आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ल्ड वॉर II में
फ्रांस के उत्तर में स्थित किस जगह से लगभग 300 भारतीय सैनिकों को भी एलाइज द्वारा ऑपरेशन डायनामो के तहत बचाया गया था? Around 300 Indian soldiers were also evacuated as part of Operation Dynamo by the Allies in World War II from which place in the north of France? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने रहे। A डनकर्क, B नॉर्मंडी, C रोआं और लील, D इज लील। अजब भाषा है ये फ्रांस। रोआं, रोआं तो हमारे बाल होता है, उधर नाम दे दिया। डनकर्क, नॉर्मंडी, रोआं, लील। सर ये एक मूवी भी आई थी डनकर्क सर, उसमें मुझे जहाँ तक याद है वो इसी ऑपरेशन के बारे में था जहाँ पे एलाइज एक बीच पे फंस गए थे एंड उनको इवैक्यूएट करना था। डनकर्क जहाँ तक मुझे पता है सर नॉर्थ में ही पड़ता है। जो इंग्लिश चैनल है जहाँ से कनेक्ट करता है उसके आई थिंक थोड़ी नॉर्थ में ही है, नॉर्थ फ्रांस में ही है जहाँ तक मुझे ज्योग्राफी का ध्यान है सर। तो मेरा ध्यान डनकर्क की तरफ ही जा रहा है। रोएन लिली मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के संदर्भ में सुना भी नहीं है। खाली ऑप्शन बी थोड़ा नॉर्मंडी लग रहा है, कुछ प्रचलित बैटल सर, बट डनकर्क के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आ रहा है सर। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके सर मैं ऑप्शन ए डनकर्क को लॉक करना चाहूँगा सर। फाइनल उत्तर आप? जी सर। डनकर्क ए फाइनल उत्तर है आयुष का। प्लीज लॉक ए डनकर्क। आपने कहा रोए और लील जो है उनके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं है। यस सर। नॉर्मंडी की तरफ आपका ध्यान जा रहा था। यस सर। आपको मालूम है कि नॉर्मंडी बीच बहुत ही प्रख्यात बीच था वर्ल्ड वॉर 2 में। जी सर। बहुत सारे एलाइड फोर्सेस वहां पर लैंड किए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अच्छा सर। वहां से अटैक हुआ था जर्मन के ऊपर। मान्यवर नॉर्मंडी कहते आप तो $25 लाख आप नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही जवाब है। well done। बिल्कुल सही कहा आपने। डनकर्क एक फिल्म बनी थी। हाँ जी सर। जिसे कि क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई थी फिल्म। ये जो अभियान था ये युद्ध में शामिल हजारों एलाइड सैनिकों को बचाने के लिए किया गया था और जिनको डनकर्क बीच पर जर्मन सेना ने घेर लिया था। जी सर। इसमें रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स के 300 सैनिक भी शामिल थे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय सैनिकों ने दोनों विश्व युद्ध में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है और ज्यादातर वो सिख रेजिमेंट के थे। ओके, वेल प्लेड आयुष, वेल डन। आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आयुष। बहुत सोच समझकर आप खेल रहे हैं। यहां भी मैं आग्रह करूंगा कि आप बहुत ही सोच समझ के साथ खेलें। जी सर। 50 लाख 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आयुष, ये रहा। जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा आपके सामने होगा? The tomb of which of these people will be in front of you when you walk through the बुलंद दरवाजा at फतेहपुर सीकरी? A. हुमायूं, B. सलीम चिश्ती, C. मिर्जा गालिब, D. जहांगीर। सर फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था और बुलंद दरवाज़ा अगर आप जाएं तो एक्चुअली काफ़ी बुलंद है, काफ़ी लंबा है सर। उसके मुझे करीब 2 वर्ष पहले मैं गया था फतेहपुर सीकरी, तो जहाँ तक मुझे याद है उसमें अकबर ने उसमें चिश्ती जी का टूम बना हुआ है, सलीम चिश्ती का। हुमायूं का टूम दिल्ली में है। जहांगीर और मिर्ज़ा गालिब का मुझे ऑनेस्टली नहीं पता।
बट सर सलीम चिश्ती जी का फतेहपुर सीकरी में है और एकदम बुलंद दरवाज़ा से गुजरते ही आपको सामने उनका टूम दिखता है। सर मैं ऑप्शन बी सलीम चिश्ती के साथ जाना चाहूँगा सर। फाइनल उत्तर? जी सर, फाइनल उत्तर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। बी सलीम चिश्ती लॉक किया जाए। सब 50 लाख जीत गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। बुलंद दरवाजा जो दुनिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वारों में से एक है, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। जी सर। जब आप इसमें से प्रवेश करते हैं तो आगे आपको एक बड़ा प्रांगण दिखाई देता है। जी सर। और प्रांगण में शेख सलीम चिश्ती का संगमरमर का मकबरा जी है। सर। अच्छा, ये जो सलीम चिश्ती साहब का वो है मकबरा, वहाँ पर एक जाली बनी हुई है। जी सर। तो जो लोग मन्नत मांगते हैं उनसे एक धागा बांध देते हैं वहाँ, और ऐसा माना जाता है कि आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, उस प्रांगण में एक खंबा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उसको ऐसे मारें तो उसमें से आवाज आती है। अच्छा नहीं सर, ऐसा नहीं देखा अनुभव नहीं किया शायद से मैंने मिस। एक खंबा है वहाँ जी पर। सर। अच्छा। और आगे बहुत सारे प्रांगण हैं जा करके, जहाँ पर शतरंज की एक बिसाज बनी हुई है, वहाँ पर खेलते थे शतरंज जैसे ऊपर बैठ करके। जी सर। और वो जो शतरंज खेलते थे वो लाइव होता था, यानी एक्चुअली वहाँ सिपाही खड़े होते थे। अच्छा सर। जो और हाथी घोड़ा ऊंट, जी सर। ये सब ऐसे ही जी होता सर, था, वहाँ ये से देखा खेलते था। जी, ऐसे खेलते थे वो लोग। वेल प्लेड। थैंक यू सर। ब्रेक से पहले हमने बताया था कि आयुष जी पहुंच गए हैं धन अमृत वाले प्रश्न पर। यह है धन अमृत का प्रश्न, 75 लाख रुपए। जब आपने 50 लाख रुपए का उत्तर दिया था, वो बहुत सुंदर उत्तर था, आप तो इधर उधर देख नहीं पाए। सबसे पहले आरुषि जी खड़े होकर के उन्होंने ताली बजाई थी, इतनी जोश में आ गई हमें लगा कि सामने गिर जाएंगे। इसी तरह आप आगे भी खेलिए आयुष, हमारी ये कामना है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, जी सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। जी सर। 50 लाख रुपए से भी आपका स्टार्टअप शुरू हो सकता है जी सर। है कि नहीं? जी सर। लेकिन हम आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। आयुष, ये रहा। 1974 में जब भारतीय टीम ने उस देश से सैद्धांतिक रूप से खेलने से इनकार किया, तब किस देश ने बिना मैच खेले डेविस कप फाइनल जीत लिया था? In 1974, which nation won the Davis Cup final through a default after India refused to play that country on principle? Option सुनिए। A, China. B, Afghanistan. C, Israel. D, South Africa. समय समय आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं। स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं आप, आपने कहा था। जानते होंगे कि डेविस कप क्या है? जी सर। तो डेविस कप टेनिस का इंटरनेशनल कप है सर। मेरा ध्यान साउथ अफ्रीका की तरफ जाया जा रहा है। सर टेनिस डेविस कप फाइनल चाइना अफगानिस्तान, कभी टेनिस के संदर्भ में 1974 में उनका इतना वो डेविस कप फाइनल तक पहुंचे, ऐसा मुझे
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जहाँ तक बात आती है दैट कंट्री ऑन प्रिंसिपल, सर जो ऑन प्रिंसिपल सर मुझे लग रहा है वो कुछ हो सकता है साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिलेटेड हो। सही उत्तर 75 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। क्विट किया तो 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं, केवल बता रहा हूं ये। जी सर। नाइनटीन 1974 में जब भारतीय टीम ने उस देश से सैद्धांतिक रूप से खेलने से इनकार किया, तब किस देश ने बिना मैच खेले डेविस कप फाइनल जीत लिया था? इसका क्या चल रहा है मन में आयुष? सर बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आ रहा है सर साउथ अफ्रीका के लिए, और बाकी देशों का। एक तो सर उस समय वाइट्स डोमिनेट करते थे साउथ अफ्रीका का सब कुछ, सारे स्पोर्ट्स, एवरीथिंग वाज वाइट डोमिनेटेड, एंड टेनिस ट्रेडिशनली हैज़ बीन वाइट पीपल्स गेम, एंड चाइना और अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं रहा है। इजराइल भी ऐसे नाम डेविस कप के संदर्भ में नहीं ऐसे सुनने में नहीं आ रहा है, और कुछ मुझे ऑन प्रिंसिपल इजराइल से इंडिया का होना मुश्किल लग रहा है। साउथ अफ्रीका के उस समय स्थिति के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है कि साउथ अफ्रीका होना चाहिए। सर मैं इंस्टिंक्ट को इसको बैक करूंगा सर। सर आई गो विद ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका सर। फाइनल उत्तर? जी सर। बहुत सारा अनुमान लगाने के बाद डी साउथ अफ्रीका पे ताला लगाने के लिए कहा आयुष ने। प्लीज लॉक डी साउथ अफ्रीका। आपको पता है कि चीन में 1962 वॉर हुई थी, जिसमें उसके बाद भारत और चीन के संबंध जो थे वो खराब हो गए। जी सर। इजराइल के साथ भी पैलेस्टाइन की वजह से बहुत सारे इश्यूज थे। जी सर। 75 South Africa is the right answer. और आयुष आपको बता दें कि जिस तरह आपने अनुमान लगाया वो भी बिल्कुल सही तरीका था। एपार्थाइड साउथ अफ्रीका के साथ भारत और वर्ल्ड भर के ये संबंध जो थे वो खराब थे। अपार्थाइड की दक्षिण अफ्रीका की नीति के विरोध में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में खेलने से मना कर दिया था। अपार्थाइड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें माइनॉरिटी वाइट्स
मूल नॉन वाइट अफ्रीकियों पर शासन करते थे। जी सर। एक और बात बता दें आयुष, आप पहले खिलाड़ी हैं इस खेल में अब तक जिन्होंने धन अमृत पार किया। और बहुत बताओ, 75 लाख रुपए का चेक आयुष आपके नाम। थैंक यू। यह है 75 लाख का चेक। ओके, सांस ले लें थोड़ी, क्योंकि अब आ रहा है 16वां प्रश्न और सर, इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। जी सर। सर आगे बढ़ने से पहले जी जी। सर अरुषि की काफी बातें हो गई हैं, बट हाँ। मैं उनको ऐसा ना लगे कि मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। जी जी, अवश्य। मेरे माता पिता इस कारण भी आ नहीं पाए क्योंकि वो मेरी सिस्टर का ग्रेजुएशन अटेंड कर रहे हैं इस अच्छा, समय। अच्छा। और मैं इससे भी काफी कल हमारे लिए काफी खुश दिन था क्योंकि वो ग्रेजुएट कर गई हैं मास्टर्स ओके, से। उनका नाम महक है, तो उनको मैं इस पे ये प्लेटफॉर्म पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा एंड विश द बेस्ट। आयुष, इससे पहले कि हम अगला प्रश्न आपके सामने रखें, हम किसी का कॉल आ रहा है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कैन वी हैव दैट कॉल प्लीज? Whoa! Your family is here. आयुष के माता पिता और आपकी ये बहन है। आयुष हमारे सामने हॉट सीट पर है, इतना तो आप देख ही रहे होंगे। आयुष, बताइए आपकी स्थिति क्या है? मैं 75 लाख जीत चुका हूँ। Wow! Congratulations. Great. परिवार का नाम लिया इन्होंने कि उनसे मैं बात करना चाहूंगा, अभी तक तो बात नहीं की, तो हमने एक सरप्राइज वीडियो कॉल लगा दिया आयुष Thank के you लिए। so much. और इन्होंने स्वयं बता दिया है आपको कि 75 लाख रुपए जीत गए। ये पहले खिलाड़ी हैं आज के अब तक के कार्यक्रम में जिन्होंने ये धन अमृत का जो पड़ाव है हमारा खेल का 75 लाख रुपयों का, इसमें इन्होंने विजय प्राप्त की है। अब आपको बता दें कि अगला प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है और हम चाहेंगे कि आप यहीं बने रहें, देखें कि ये किस तरह 1 करोड़ रुपए का प्रश्न खेलते हैं, उत्तर दे पाते हैं या नहीं। आयुष, 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। आयुष, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो कौन सा पर्वत था जिस पर पहली बार किसी व्यक्ति ने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी की चढ़ाई की थी? Which was the first mountain peak above 8,000 meters in height to be summited by humans? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए अन्नपूर्णा, बी लोत्से, सी कंचनजंगा, डी मकालू। वो कौन सा पर्वत था जिस पर पहली बार किसी व्यक्ति ने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी की चढ़ाई की थी? अन्नपूर्ण, लोत्से, कंचनजंगा, मकालू। जी सर, आगे बढ़ने से पहले एक एश्योरेंस फिर से चाहिए कि अगर ये आंसर करा तो आई स्टिल गेट 75 लैक्स। ये सही है या नहीं? ये तो निश्चित है भाई साहब कि आज आप 75 लाख रुपए अवश्य ले जाएंगे। जी सर। खेल शुरू होने से पहले हमने आपको जब इसका परिचय दिया था, जी कहा सर। भी था कि यदि आप 1 करोड़ खेल गए और उत्तर हो गया गलत तो आप 3-20 पे नहीं आएंगे। आपका स्टार्टअप जो है वो एकदम सुरक्षित है। 75 लाख का जो चेक है वो अवश्य दिया जाएगा। जी सर। लेकिन जिस तरह से आपने प्रयत्न किया है आयुष अब तक, बिना लाइफलाइन के अपने ज्ञान से आपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। हम चाहेंगे कि आप सोचिए इसके बारे में। जी सर। वो कौन सा पर्वत था जिस पर पहली बार किसी व्यक्ति ने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी की चढ़ाई की थी?
सर ये अन्नपूर्णा काफ़ी डिफ़िकल्ट पीक है जहाँ तक मुझे पता है, मतलब काफ़ी लेट हुआ इसका समिट, तो अन्नपूर्णा तो नहीं होगा। कंचनजंगा भी उसी तरीके से सपोज टू बी अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, सिक्किम से हाइक बहुत ही मुश्किल है इसकी चढ़ाई जहाँ तक पता है मुझे। सर बी और डी में कन्फ्यूजन है, लोत्से और मकालू में, पर कहीं ना कहीं लोत्से काफ़ी सुनहरा पीक लग रहा है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके जी लिए। सर। वो कौन सा पर्वत था जिस पर पहली बार किसी व्यक्ति ने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी की चढ़ाई की थी? जी सर। First time it was conquered or summited, which was the mountain peak above 8,000. सर मैं ऑप्शन बी लोत्से के साथ जाना चाहूँगा। सोच लिया? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, फाइनल उत्तर। फाइनल उत्तर ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी कह रहे हैं आयुष लोत्से। ताला लगाया जाए। परिवार आपका देख रहा है। जी सर। क्यों लगा आपको ये लोत्से होना चाहिए? सर कहीं ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट है सर, ए और सी रूल आउट करके, और लोत्से सुना हुआ नाम लग रहा है। कहीं इसका बेस भी लग रहा है कि बेस पे काफ़ी लोग जाते हैं, इसके एक्सेसिबल लग रहा है उस हिसाब से। तो उससे ये लग रहा है कि अगर जो चीज़ इतना प्रचलित होगा, जो पहली बार क्लाइम करना चाहेगा वो भी ऐसी पीक को क्लाइम करेगा जो कि आसान हो, या ह्यूमंस पहली बार कर पाए उस हाइट तक जाने का सोच सके। आयुष, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है अन्नपूर्णा। आप कह रहे थे कि वो तो हो नहीं सकता। जी सर, मुझे ऐसा अंदाजा था कि वो नहीं, नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। जी सर। मॉरिस हर्ट्सॉक और लुइस लचनाल ने उनके नेतृत्व में इस चोटी पर सबसे पहले एक फ्रेंच एक्सपेडिशन गया था। अच्छा सर। दे वर द फर्स्ट पीपल टू कॉन्कर। राइट। और 1950 की बात है ये। जी सर। अन्नपूर्णा वाज द राइट आंसर। जी सर। बट वेल प्लेड आयुष। आपका जो 75 लाख रुपए है वो बिल्कुल सुरक्षित है। थैंक यू सर। और आपके परिवार को हम बता दें कि इतने सुंदर तरीके से खेला है आपके सुपुत्र ने। प्रत्येक प्रश्न का इन्होंने बहुत ही सोच समझकर उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां इनके परिवार के लिए और जिनसे इनकी बात हो सकी। अब हम इस ऐप द्वारा आपकी जीती हुई रकम जो है वो डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। इसमें आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 75 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है? जी सर। इसको कंफर्म किया, मान्यवर ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 75 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। ये भाई सफेद है। आप लोगों ने जितना जोश दिखाया है आयुष के लिए, खासतौर से आरुषि जी ने खड़े होकर के तालियां बजाई हैं और बजाने लायक भी थी। 75 लाख रुपए धन अमृत का पड़ाव जो है, पहले खिलाड़ी आज के इस सीजन में जिन्होंने 75 लाख रुपए जीते। ओके, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। जी हाँ, हाथ चेहरा मन लीजिए।
और आप भी तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, क्योंकि यहां पर हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो सभी खिलाड़ियों से मैं कहना चाहूंगा और अपनी शुभकामनाएं देता हूं, ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1928 में भारत में आए एक कमीशन के विरुद्ध लगाए गए इस नारे को पूरा करें। डैश गो बैक। Complete this slogan made against a commission that arrived in India in 1928. Dash go back. और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A. John B. Adams, C. Simon D. George. हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है सी, साइमन। साइमन गो बैक ये नारा था, क्योंकि एक आंदोलन चला था जिसमें हमारे बहुत ही एक दिग्गज उनको शहीद होना पड़ा था, लाला लाजपत राय, जिनके बारे में आपने कहानी सुनी होगी। ओके, तो अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी साइमन में उत्तर दिया। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? शशांक रामचंद्र चोते। 1.11 सेकंड। वेल डन शशांक। शशांक पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर, जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से क्या केरल में मलाबार क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these best describes the region known as Malabar in Kerala or in Kerala? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए तट, बी पर्वत, सी समुद्र या डी नदी। कोस्ट, माउंटेन, ओशन और रिवर। समय समाप्त हो गया। सही जवाब क्या होना चाहिए? ए, कोस्ट, तट होना चाहिए। किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है कंप्यूटर जी बताया जाए। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? विमल जी का रहा। विमल खम्मत जी। ओके, 1.69। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे शशांक आगे थे, और अब क्या स्थिति बची? विमल पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई आपको विमल। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। आपराधिक जांच प्रक्रिया के किस हिस्से में एक दस्तावेज बनता है जिसके नाम का अर्थ होता है 5 लोगों द्वारा निरीक्षण का रिकॉर्ड? What part of the criminal investigation procedure results in a document whose name means record of observation by 5 people? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए दरख्वास्त, बी खाप, सी प्राथमिकी यानी FIR या डी पंचनामा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी पंचनामा सही जवाब है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब विमल का। और लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है देखी जाए। विमल खम्मा हम जीत गए हैं। आइए भाई साहब, और सीट के हकदार बन गए आप। बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बज जाए विमल जी के लिए। ये सब आपके परिवार के लोग हैं क्या? बहुत बहुत बधाई आपको विमल, बहुत उम्दा खेले आप। तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। जी सर। इसीलिए आज आप यहाँ विराज। थैंक यू सर। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विमल कांबड़ जी। ये गुजरात हाई कोर्ट में एक कर्मचारी हैं, और
वहाँ पर हाई कोर्ट में ये काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अब तो आप हॉट सीट पर आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। हाँ, तब से आप मुस्कुरा रहे हैं और आपकी हंसी जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ सर, बड़ी सुहावनी हंसी है। सर मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे मम्मी पापा हो गए सर। हाँ, सर हम परिवार में वैसे 50 से 60 लोग हैं सर। सर जैसे हम परिवार में 50-60 लोग हैं सर, जो कजिन है सर, और उन लोगों का मुझ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है सर। जी जी। सर वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर शो देख रहे हैं सर। सर मैं अब उन लोगों के लिए गेम खेलना चाहता हूँ सर। वाह वाह। तो कंपेनियन ग्रुप में आप अपनी बहन को लाए हैं? हाँ सर, मेरी बहन है सर। प्रणाम करता हूँ आपको, और इनका नाम है शिवानी। शिवानी। शिवानी जी प्रणाम। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। माता पिता को नहीं लाए आप, क्योंकि आपने कहा कि आशीर्वाद मिलेगा आपको। हाँ सर। Alright. सर बहन बोल रही थी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सर, लेकिन बता नहीं पाई सर। आपके बारे में बोल रहे हैं? आपके बारे में सर। नहीं, आपके बारे अरे में सर, बोल सुबह से बोल रहे हैं। रही नहीं, है। आपके बारे में बोल रहे हैं। सुबह से बोल रही है सर, बता नहीं पाई सर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विमल जी, अब आपके साथ हम खेल खेलेंगे। अब ये इतना जान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर। हैं? तो खेल की शुरुआत करने से पहले ये जो खेल के नियम है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जी सर, जी सर। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 16 प्रश्न होंगे, उनके सामने जो धनराशि वो आप सही उत्तर दे करके जीतते जाएंगे। जी सर। ये पहुंच गए तो आप 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 320। जी सर। और 10वें प्रश्न के बाद हमारा 17वां प्रश्न जो है, जो तिलिस्मी तिजोरी है, जी सर। वो खुल जाती है 7.5 करोड़ की। पहले 7 होती थी, अब 7.5 हो गई है। एक और परिवर्तन है। 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का एक तीसरा पड़ाव भी आता है, जी सर। जिसका नाम है धन अमृत। धन अमृत। ये इसलिए रखा गया है, देखिए भारत जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है 75 वर्ष के, तो कहीं ना कहीं हमारे इस खेल में भी 75 जो है वो आना चाहिए, इसीलिए इसको हमने जोड़ दिया। फंस जाए कहीं आप, उत्तर ना मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको ये डीजे बाबू जो है 45 सेकंड देंगे। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समझ गए सब कुछ? ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विमल कामड़ जी, हमारे तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बढ़िया खेलिएगा यहाँ पर। थैंक यू सर। 1000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये एक लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक के शीर्षक के अनुसार तारक मेहता का चश्मा कैसा है? According to the title of a popular television serial, how are the spectacles of Tarak Mehta? A. Straight, B. Upside down, C. Curved, D. Tilted, सीधा, उल्टा, मुड़ा हुआ या झुका हुआ? सर आई वांट टू गो विथ बी, उल्टा। बी उल्टा। अपसाइड डाउन, उल्टा के साथ जाएंगे। इसके ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। काफी आसान सा प्रश्न था ये। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से आज तक लगातार चलता आ रहा है। जी सर। और ये एक धारावाहिक है जिसके 3000 से भी ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। 3000 से भी ज्यादा। आप सीरियल वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ सर, देखते हैं ना। देखते हैं ना? हाँ सर। आप तारक मेहता देखते हैं सर? बहुत कम। गुजराती है सर? नहीं, देखता हूँ मैं। और उनका कार्यक्रम देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित है। सर शाम को थके पके आते हैं, देखते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ सर। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न विमल जी, 2000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पेय दूध आधारित सामग्री से बनता है? Which of these drinks is made from milk-based ingredients? A. नींबू पानी, B. लस्सी, C. जलजीरा या D. आम पन्ना? दूध आधारित। सर लस्सी लग रहा है। ओके, सर लस्सी। लस्सी पिलाएंगे ताला? जी सर। कहना पड़ेगा आपको कि लॉक किया जाए। बी, प्लीज लॉक बी, लस्सी। लस्सी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। क्या सोच रहे थे आप? नींबू पानी, जलजीरा और आम पन्ना जो है सभी जल आधारित हैं। जी सर, जी सर। और लस्सी जो है आमतौर पर दही से बनाई जाती है। आपने कभी पी कि नहीं लस्सी? सर लच्छी की एक बहुत बड़ी स्टोरी है सर। क्यों? जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ ना सर, वहाँ
हर रोज लच्छी आती है सर। वहाँ क्या होता है? हर रोज लच्छी मंगवाते हैं सर पीने के लिए। हाँ तो सर वो लच्छी मैं ही लेना चाहता हूँ सर। आप, हाँ यही हम जानना चाह रहे थे कि आप कर्मचारी हैं वहाँ कोर्ट में। हाँ, सर। तो क्या करना पड़ता है आपको? सर मेरा काम थोड़ा रफ है, थोड़ा टफ है सर। मैं सुबह कोर्ट शुरू होने से पहले और कोर्ट बंद होने तक टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है सर। सुबह मुझे जल्दी थे उठ के कोर्ट खोलना पड़ता है सर। उसके बाद एक कपड़ा लेके कोर्ट के सभी टेबल्स, सभी कंप्यूटर्स को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है सर। ये मेरा ड्यूटी है सर। बाद में सर कॉल आउट की बारी आती है जब कोर्ट शुरू होता है सर। कॉल आउट में कोई आप मूवी में सर कभी देखा होगा, बच्चन साहब हाजिर हो। जी, सर मेरा बिल्कुल। काम भी वैसा ही है सर। मुझे भी इसी तरह से कॉल आउट करना पड़ता है सर। और जब सभी स्टाफ लोग चले जाते हैं तब कोर्ट बंद करके हमारा काम पूरा होता है सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। जी सर। बड़ा परिश्रम करते हैं आप, हाँ सर। सर और आपको आज यहाँ पा करके ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ सर वर्क इज वर्शिप सर। मेरा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ सर। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए आपको। बहुत अच्छी बात। और विमल जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी अपने बारे में, और आज के इस खेल में आप खूब तरक्की करें, थैंक यू सर। और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है जी प्रतिदिन, सर। वो दूर हो जाए, जी आप सर। एक नई जीवन प्रारंभ Yes, कर sir, yes, सके, sir। ऐसे हमारी कामना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3,000 रुपए। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। प्रश्न ये है आपके सामने, तीसरा प्रश्न। IPL 2022 में इनमें से कौन विजेता टीम के कप्तान थे? Which of these cricketers captained the winning team in IPL 2022? हम आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या है सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाए। हाँ सर। ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान, हाँ सर। IPL को जीते थे, और खेल खेला गया था अहमदाबाद के बहुत हाँ, ही सर। विशाल स्टेडियम में, जो हाँ, कि अब माना जाता है कि विश्व भर में सबसे बड़ा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जी सर, जी सर। ऑलराइट। सर मेरे फेवरेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है सर। राहुल द्रविड़ हैं? हाँ सर। अच्छा, सर मैं उसे कभी मिला नहीं सर। नहीं मिले आप? नहीं मिला सर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह बड़े शांत स्वभाव का हूँ सर। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आपको? सर उसकी सिंपलिसिटी सर। जैसे वो कभी कभी वीडियोस में हम देखते हैं ना सर, कितनी शांत तरह से क्रिकेटर्स को समझा रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है सर। एज अ कमेंटेटर भी अच्छे लगते हैं सर। जी, अब तो जी। हेड कोच है सर। जी जी जी, हाँ सही बात। ओके, अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। विमल भाई साहब, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घरेलू उपयोग में इनमें से किसका डब्बा आमतौर पर लाल रंग का होता है? द कंटेनर फॉर विच ऑफ दीज फॉर डोमेस्टिक यूज इज यूजुअली रेड इन कलर? ए केरोसिन, बी शुगर, सी सॉल्ट, या डी LPG? केरोसिन, चीनी, नमक, या LPG? सर प्लीज लॉक डी LPG। LPG LPG सर। लगा दें ताला? हाँ सर। डी पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं विमल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। LPG सिलेंडर जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। हाँ हम जो घरों में उसका उपयोग करते हैं वो लाल रंग का लाल रंग का होता है। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 10,000, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न विमल जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके नाम में प्रदेश जोड़ने से आपको एक भारतीय राज्य का नाम नहीं मिलेगा? एडिंग प्रदेश टू विच ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट गिव यू द नेम ऑफ एन इंडियन स्टेट? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर, बी आंध्र, सी पूर्वांचल, या डी अरुणाचल? नाम के आगे प्रदेश जोड़ने से आपको भारतीय राज्य का नाम नहीं मिलेगा। सर प्लीज लॉक सी पूर्वांचल। लगा दे ताला? जी सर। सी कह रहे हैं, पूर्वांचल पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल डन। पूर्वांचल जो है वो उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है, और आप जीत गए 10,000 रुपए।
पहला पड़ाव पार कर दिया आपने विमल जी। जी सर। बहुत बहुत बधाई थैंक आपको। यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे भाई साहब। जी सर। आपको बताना है कि इस वीडियो क्लिप में लोग किस स्मारक को सलाम कर रहे हैं। विच मॉन्यूमेंट आर द पीपल इन दिस वीडियो क्लिप सैल्यूटिंग। वीडियो दिखाया जाए। देख लिया भाई साहब। जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। हाँ ए इंडिया गेट, बी चार मीनार, सी राजघाट, डी जलियांवाला बाग मेमोरियल। सर प्लीज लॉक ए इंडिया गेट। लगा दें ताला? जी सर। श्योर है? श्योर सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर होगा। तो समझो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। उनको हम अनेक धन्यवाद और आभार अपना प्रकट करते हैं। ये इंडिया गेट स्मारक है जी सर। जो दिल्ली में स्थित है। ये वीडियो रंग दे बसंती फिल्म से है। हाँ सर। और जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिल्में जी वगैरह सर। देखते होंगे आप। ये हाँ फिल्म सर। देखी थी आपने रंग दे बसंती? सर ये नहीं देखी। ये नहीं देखी? नहीं देखी। देखिएगा, बहुत सुंदर फिल्म है ये। अच्छा। आमिर खान है इसमें आमिर और खान है सर। बहुत अच्छे कलाकार और भी हैं सब। जी सर। ओके। और ये इंडिया गेट, ओहो हूटर बज गया भाई साहब। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना होगा विमल जी। और कल जब आपके साथ हम खेल शुरू करेंगे तो आपके सामने आएगा 7वां प्रश्न और हम उम्मीद करते हैं कि आप खूब आगे बढ़ें। Thank you, sir. Thank you. और जो कुछ भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, जितने हाँ, भी सर। आपने कष्ट देखा हो वो सब दूर हो जाए। जी सर। जी सर। और आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपकी बहन का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। थैंक यू सर। देखिए हम उगते हुए सूरज को नमन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणों से ही पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें चांद को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज से ऊर्जा है, क्रांति है, और चांद से सुकून है, शांति है। आप भी अपने जीवन में शांति और क्रांति का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जीवन सिर्फ भागने का नहीं, थोड़ा भागने और थोड़ा ठहरने का नाम है। तो अब हम भी थोड़ा ठहरते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपसे नव भारत के नव वर्ष में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।